दमिश्क दमेस्कस, जो रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख और शक्तिशाली शहर था, अपने मजबूत किलेबंदी और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। इस्लामी साम्राज्य के विस्तार के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के नेतृत्व में मुसलमानों ने इसे विजय करने का निश्चय किया। युद्ध की तैयारी। सन 734 ईस्वी में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सेना को संगठित किया और दमिश्क की ओर कूच किया। उनके साथ लगभग 30,000 बहादुर मुस्लिम योद्धा थे, जबकि रोमन सेना की संख्या इससे कई गुना अधिक थी। रोमन सेना ने दमिश्क के चारों ओर मजबूत किलेबंदी कर रखी थी और विशाल दरवाजों पर भारी पहरे थे। दमिश्क की घेराबंदी। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दमिश्क को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांटा। 1 उत्तर की ओर हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, 2 दक्षिण की ओर हजरत शुरजबील रज़ियल्लाहु अन्हु, 3 पश्चिम की ओर हजरत यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, 4 पूर्व की ओर खुद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। दमिश्क को पूरी तरह से घेर लिया गया, जिससे न तो कोई बाहर आ सकता था और न ही अंदर जा सकता था। शहर में खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी और लोग घबराने लगे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की रणनीति। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेहतरीन युद्ध रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने देखा कि दमिश्क का पूर्वी दरवाजा, ईस्टर्न गेट, सबसे कम सुरक्षित था। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और रात के समय चुपचाप हमला बोल दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को दरवाजे की दीवार पर चढ़ने का आदेश दिया, जबकि दूसरी ओर सैनिकों ने दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया। मुसलमानों की बहादुरी और रणनीति ने रोमन सेना को चौंका दिया। रात के अंधेरे में बिना किसी शोर शराबे के मुसलमान दमिश्क के अंदर प्रवेश कर गए। अंदरूनी संघर्ष और अंतिम विजय। जब मुसलमान शहर के अंदर घुस गए, तब रोमन सैनिकों को एहसास हुआ कि उनकी किलेबंदी तोड़ दी गई है। उन्होंने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की रणनीति और मुसलमानों के उत्साह के आगे टिक नहीं सके। कुछ ही घंटों में दमिश्क पूरी तरह मुसलमानों के नियंत्रण में आ गया। शहर की जनता को सुरक्षित रखा गया और मुसलमानों ने किसी भी निर्दोष पर आक्रमण नहीं किया। न्याय और शांति की स्थापना। विजय के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दमिश्क के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। किसी पर अत्याचार नहीं हुआ और जिन लोगों ने संधि की पेशकश की, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। मस्जिदें बनाई गईं, व्यापार को बढ़ावा दिया गया और शिक्षा का प्रचार किया गया। युद्ध की सीख। दमिश्क की विजय न केवल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के नेतृत्व और रणनीति की मिसाल है, बल्कि इस्लामिक न्याय और करुणा का प्रतीक भी है। इस विजय ने इस्लामी साम्राज्य को एक नई दिशा दी और दमिश्क को इस्लामी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। ऐसी और कहानियों के लिए AI24 की स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें।